अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक सिकंदर याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। नाज़रीन, आज बड़ी आम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, आज सोशल मीडिया पर जो ज़्यादा बहस हो रही है वो 3 चीज़ों पर हो रही है। अमेरिका का इलेक्शन कौन जीतेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ख़त्म होगी, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी का जो बयान है उसके बाद पीपल्स पार्टी क्या कोई अदम एतमाद की तैयारी कर रही है, अमेरिका का इलेक्शन कौन जीतेगा, क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो रही है और अब सुप्रीम कोर्ट रहेगी या नहीं, या सुप्रीम कोर्ट में अब कौन ताकतवर होगा। ये चीज़ें इस वक्त ट्रेंड में भी चल रही हैं। इतनी तेज़ी से बहस हो रही है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अमेरिका के इलेक्शन के नतीजे का तो आज शाम को पता चलेगा। ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक वहाँ पर ट्रंप जीत रहा है, लेकिन एक हक़ाइक़ वो होते हैं जो किसी और जगह से मरतब होते हैं। अगर वो किसी और जगह से इलेक्शन के रिज़ल्ट मरतब हुए तो ट्रंप नहीं जीतेगा, लेकिन ट्रंप अगर जीत गया तो हकीकी फतह होगी। और अगर ट्रंप ना जीता तो ये खबर दे दूँ कि अमेरिका के अंदर एक ऐसी सिविल वार शुरू होगी जिससे सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को होगा, क्योंकि ट्रंप के आमी ज़मीनी हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ किसी चीज़ को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वाहिद इलेक्शन होगा अमेरिका का जिस इलेक्शन में अमेरिका या तो बच जाएगा या अमेरिका टूट जाएगा। ये रिज़ल्ट अमेरिका से किसी वक्त भी आपके सामने आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से ज़राए से टीवी चैनल पर खबर चली कि बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत से सख्त नाराज़ हैं और उन्होंने कहा है कि अब हुकूमत के साथ चलना या ना चलना इसका फ़ैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी। वैसे ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक ऐसा नाम है कि जिसमें इजलास ज़रूर होता है और फ़ैसला किसी और का होता है। और अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कह दिया कि हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे तो शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म, और अगर उन्होंने कह दिया कि उनके साथ चलेंगे तो शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम। लेकिन मेरे पास जो इतला है वो ये है कि बहुत जल्द ये आवाज़ आने वाली है अदम एतमाद के हवाले से। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत लेना नहीं चाहती, ना वो हुकूमत लेगी, क्योंकि वो इस इलेक्शन को मानती ही नहीं। जबकि पीपल्स पार्टी हर सूरत में अब इक़्तिदार के कुछ मज़े लेना चाहती है। नाज़रीन, ज़राए कहते हैं कि नून लीग से जो काम लेने थे वो ले लिए गए हैं और अब शायद नून लीग को भी हटाने का फ़ैसला हो जाए। तो शायद इसी वजह से पीपल्स पार्टी की तरफ से खुलकर अब ये बातें सामने आना शुरू हो गई हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। ज़राए कहते हैं कि अगले 10 से 15 दिनों में ये बात वाज़ह हो जाएगी कि ये नूरा कुश्ती है या ये वाकई तहरीक अदम एतमाद की तैयारी है। और अगर वाकई तहरीक अदम एतमाद की तैयारी हुई तो फिर सियासी हालात इतनी तेज़ी से पलटा खाएंगे कि आपके गुमान में भी ना होगा। सुप्रीम कोर्ट में ताकतवर कौन है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब किसके पास ताकत ज़्यादा होगी, तो फिर लफ्ज़ एक ही आएगा कि आईनी अदालत के सरबराह के पास चीफ जस्टिस बराए नाम होगा। चीफ जस्टिस के पास वही केस आएंगे जो एक सेशन जज के पास और सिविल कोर्ट के पास आते हैं। आज जुडिशल कमीशन के सरबराह का इंतखाब हो गया है, 5-7 से फैसला हो गया है और जुडिशल कमीशन के सरबराह ने अपने आप को वोट डालकर अपने हक में फ़ैसला करवा लिया है। ऐसा होता तो नहीं। हुकूमत के तमाम वोट, पीपल्स पार्टी के तमाम वोट अमीनुद्दीन की तरफ गए। अमीनुद्दीन का अपना वोट भी अमीनुद्दीन साहब की तरफ ही गया, जबकि तहरीक इंसाफ के 2 वोट और या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के वोट मुखालफत में गए। 7 रुकनी बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत अलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस आयशा मलिक, ये सब 7 रुकनी बेंच में शामिल हैं। लेकिन अब एक सवाल पैदा हो गया है कि क्या ताकत का तवाज़न चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट
جسے چند دن پہلے حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت منتخب کیا ہے، جس پر حکومت کو مکمل بھروسہ ہے، کیا یہ ساری طاقت اس کے پاس ہے؟ اب بھی وہ طاقتور ہے؟ تو اس کا جواب بڑا صاف اور کلیئر ہے کہ نہیں۔ اب طاقت کا توازن امین الدین خان کی طرف چلا گیا ہے، جس کے بعد میں آپ کو خبر دے دوں، آنے والے دنوں میں آپ کو ایک نیا پنڈورا باکس کھلتا ہوا، ایک نئے اختلافات کی ایک بڑی لمبی چوڑی کہانی سامنے آتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ زیادہ دن نہیں، 1 سے 1.5 ہفتے میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ آج کے اس فیصلے کے بعد تو واضح ہو گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب پر حکومت نے عدم اعتماد کر دیا ہے۔ اگر حکومت ان پر عدم اعتماد نہ کرتی اور حکومت یہ کہتی کہ آپ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں، آپ واحد چیف جسٹس ہیں جو متنازع نہیں ہیں، تو ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ آئینی بینچ کے سربراہ کا نام سامنے رکھیں، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ لیکن آج جس کی حمایت یا جس کی مخالفت چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی، اس کی حمایت حکومت نے نہیں کی، یعنی حکومت نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ اور اس عدم اعتماد کے بعد آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ سیاست میں بھی اس کا اثر پڑے گا، اور باقی معاملات میں بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب تحریک انصاف کی کہانی ختم ہو گئی، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ کہانی ختم نہیں ہوئی، کہانی تو اب شروع ہوئی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کو کچھ ایسی مدد ملے گی جس کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ناظرین، آخر پر آپ کو یہ خبر بھی دیتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ ہم پر انصاف اور ریلیف دینے والا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اب ہماری اصل مزاحمت قانون سازی کے ذریعے عدلیہ پر عملے کے خلاف ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان اس لیے وجود میں آیا تھا کہ ہم بھیڑ بکریوں جیسی زندگی گزاریں؟ اب ہمیں بطور قوم سوچنا ہوگا کہ ہمیں محکوم رہنا ہے یا آگے بڑھ کر آزادی حاصل کرنی ہے۔ ناظرین، آپ اجازت چاہتا ہوں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔